हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम बैक। स्कॉर्पियो, सॉरी डिले पोस्ट करने के लिए। रीडिंग थोड़ी लेट से हो रही है मेरी। um, अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो फॉर द ग्रोथ ऑफ माय चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। एंड जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है इसी तरह में से जुड़े रहें, लाइक शेयर एंड कमेंट्स करते रहें इसी तरह। सिंगल्स आपके लिए भी एक रीडिंग रहेगी स्कॉर्पियो। ये मेरी रीडिंग्स 24 से 30 अप्रैल तक की रीडिंग है 2023 रीडिंग्स। अगर कोई मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले गाइडेंस क्या है स्कॉर्पियो आपके लिए। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। कुछ डिस्टर्बेंस शायद है, तो उस सिचुएशन में आपको प्यार को लाने की ज़रूरत है। ओके, एक सोचता हुआ सा मन दिख रहा है, दोनों के बीच में कैओस दिख रहा है, कुछ पर्सन हो सकते हैं इन्वॉल्व। ओके, अगर बात करूं, एक अशांत शायद दिख रहा है जिसके भी एनर्जीज कैच हो रहे हैं। कहूँ तो प्यार काफ़ी है, एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, बट कहूँ स्टेबिलिटी भी दिख रही है, बट शायद किसी बातों से या किसी चीज़ से या कुछ पर्सन, अगर कहूँ तो एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस वाले पर्सन की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, जो कि एक केओस डिस्टर्बेंस। उस जगह पे कहूँ तो आपको एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है। एक्शन अगर माइंड में चल रहा है, प्यार अगर करते हैं उनसे, तो बातें रखने की ज़रूरत है। जो अगर कोई थर्ड पर्सन अगर इन्वॉल्व हैं तो उनको साइड रख के अपने पार्टनर्स की तरफ में कहूँ तो वो लव, वो प्यार, वो जताने की ज़रूरत है। आगे अगर रोमांस चाहते हैं तो आपको उस सिचुएशन में कहूँ ना, ईश्वर भी यही कहना चाह रहे हैं कि सिचुएशन में लव को लाने के लिए आपको स्टेप अप करने की ज़रूरत है, आपको एक कदम रखने की ज़रूरत है। अपनी बातें रखिए, और अगर कोई पर्सन और इन्वॉल्व है, तीसरा चौथा जो भी पर्सन है, तो उनको साइड रखिए। अगर कुछ मैटर इन्वॉल्व होते हैं, कुछ घर वाले अगर इन्वॉल्व हैं, तो उनको साइड करके आप कपल्स हो, आप एक दूसरे से प्यार करते हो। अगर कुछ लोग डिस्टेंस में भी रहते हैं और अगर प्यार है तो उस चीज़ पे आपको अपनी वर्ड्स पे कंट्रोल करके, एक कहते हैं ना, समझने की ज़रूरत है। अगर ईश्वर कह रहे हैं ना कि प्यार, तो प्यार मतलब कहने की ज़रूरत है कि आप अगर तकरार कर लोगे, गुस्सा करोगे, तो शायद आपके पार्टनर उलझन में हो जाएंगे, आपको नहीं समझ पाएंगे कैसे प्यार करें ना करें। वो चीज़ पे एक अटका सा मन रहेगा। अगर कहूँ तो ब्लेसिंग्स हैं, ब्लेस्ड हो। एक कहते हैं ना, एक बिगनिंग करने की ज़रूरत है। अगर कहूँ तो ये कहते हैं ना, इसको ये कार्ड अगर आता है तो ये कहने का सेंस ये है कि एक फिर से न्यू जर्नी, न्यू बर्थ, न्यू बिगनिंग कीजिए प्यार में। क्योंकि अगर आप अटके से रहेंगे तो शायद कहते हैं ना, वो चीज़ पे और उलझन बढ़ेगी, आपके पार्टनर कहीं और अट्रैक्टेड हो जाएंगे, बिकॉज उनकी एक एनर्जीज ऐसे दिख रहे हैं कि उनकी एक जर्नी कहीं और चली जाएगी। मीन्स जो वो पर्सन है ना, ज़्यादातर चांसेस अगर कहूँ तो एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस वाले पर्सन उनको मिसगाइड करेंगे, और इस वजह से उनकी एक कहते हैं ना, एक दिमाग में कहीं और एक कहीं चला जाएगा मन उनका। तो इस वजह से अगर प्यार एक दूसरे से करते हैं तो आपको अपने कहते हैं ना, सॉफ्ट होके उनको एक समझने की ज़रूरत है, और एक कहते हैं ना, उनको एक फिर से एक न्यू बिगनिंग कीजिए प्यार में। आपको समझना होगा, आप कहते हैं ना, बड़ा दिल रख के आप आगे बढ़िए, क्योंकि आपके पार्टनर्स की कहूँ तो वो वेट ही करेंगे, और कहीं हो सकता है कि कोई और पर्सन उनको कहते हैं ना इन्वॉल्व होके वो कहीं और उनका दिमाग चला जाए। वैसे एक एनर्जीज हैं। तो अगर सिचुएशन कैओस, डिस्टर्बेंस अगर होता है तो आपको उसमें प्यार लाने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जिसके भी एनर्जीज कैच हो रहे हैं कुछ ना कुछ एक डिस्टर्बेंस रहेगा। एंड एक्शन भी आप ही को लेने की ज़रूरत है, सोचना भी आप ही को होगा। एंड प्यार अगर करते हैं तो एक न्यू कहते हैं ना, न्यू जर्नी स्टार्ट भी आप ही को करना होगा। एंड कहते हैं ब्लेस्ड हो, तो सोचिएगा ज़रूर। अगर कुछ ऐसा सिचुएशन अगर है लाइफ में तो उसमें आपको एक एक्शन लेने की ज़रूरत है। एंड अगर कोई और पर्सन इन्वॉल्व होता है तो उनसे कैसे उनको निकालें, कैसे बचा कर कहते हैं ना अपने लाइफ में अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करें, वो आपको सोचने की ज़रूरत है। होप आपको मैं बातें क्लैरिफाई कर पा रही हूँ आपसे। सिंगल्स आपके लिए देख लेते हैं क्या है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ कहते हैं, कुछ लोगों को ऐसा दिख रहा है कि शायद कहीं रिलेशनशिप था, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा आघात लग के कहते हैं ना, वो रिलेशनशिप ने कहीं किसी ने धोखा खाया है। वो चीज़ है सिंगल्स तो भी आपको, लेकिन एक धोखे की गुंजाइश है आपके लाइफ में। तो वो पास्ट कहते हैं ना, वो
आपको जीने नहीं दे रहा है, वो वाला एक सिचुएशन है कि जो पास्ट में आपका खराब हो रखा है रिलेशनशिप में, अगर आपने धोखा खाया है तो अब किसी से आपको कहते हैं ना किसी पे ट्रस्ट नहीं होता। सिंगल्स आप किसी से कहते हैं ना प्यार करने से डरते हो, वो चीज़ है। तो ईश्वर ये कहना चाह रहे हैं कि हर इंसान बुरा नहीं होता है, और कुछ भी अगर कहते हैं ना जिंदगी है, हर चीज़ एक जैसा नहीं होता है, हर दिन एक जैसा नहीं बीतता, वैसे ही ज़िंदगी एक जैसा नहीं होता। अगर कोई और आते हैं लाइफ में तो उन्हें एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए एंड आगे बढ़िए। अगर कुछ पास्ट में ख़राब हो रखा है तो ठीक है, पास्ट को ना दोहराएं, बट स्टिल समझ के, या जो मिस्टेक अगर आपने कभी किया है तो वो चीज़ को ना दोहराएं। और अगर किसी ने, ज़्यादातर चांसेस कहूँ तो आपको धोखा मिला है, आपसे मिस्टेक कम, आपको किसी ने पीछे से कहते हैं ना आपके पार्टनर जो भी पहले थे, अगर कोई लाइफ में था आपका तो उन्होंने आपको धोखा दिया है किसी और पर्सन की वजह से। एंड उनकी अगर मैं बात करूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी वाले पर्सन दिख रहे हैं जो कि आपको धोखा, ज़्यादातर चांसेस कहूँ तो उन लोगों की एनर्जीज दिख रही है, वैसा एक है। तो अब शायद आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, आप किसी पे फेथ नहीं करते जल्दी। तो ईश्वर यही कहना चाह रहे हैं सिंगल्स कि अगर कुछ न्यू करिए, बिगनिंग कीजिए, लाइफ है। किसी से अगर कोई अगर आता है तो बातें रखिए, बातें करिए, या जो मिस्टेक अगर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी भी तरफ से हुआ है वो ना हो, तो उस चीज़ पे समझने की, जो भी पर्सन अगर आते हैं तो समझने की ज़रूरत है आपको। एंड हर इंसान बुरा नहीं होता, समझिएगा ज़रूर, आगे बढ़ने की ज़रूरत है ज़िंदगी में। होप आपको मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। फिलहाल तो इतना ही। कमेंट्स लिखिए, अगर कुछ अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड।